Hello, class 7th. This is the chapter in history, chapter number 6, towns, traders, and craft persons. Okay, so let me start this chapter. In this chapter, we studied about the condition of the towns, traders, and craft persons during 8th century to 12th century, and who are the administrative centers or who are the administrative workers, temple towns, what are the center of commercial activities, craft productions. These all things are studied in this chapter. बच्चों, हम इस चैप्टर में ये स्टडी करेंगे कि जिस समय 8th सेंचुरी की बात होती है उस समय मिडिवल पीरियड में कौन कौन से टेम्पल टाउन थे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ की वाणिज्य या व्यापार व्यवस्था कैसी थी, और कौन कौन से एरियाज़ हमारे यहाँ थे जिनको व्यापारिक बस्तियाँ बनाया गया था, और इसके साथ साथ व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे जिसमें क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था, और टेम्पल टाउन्स कौन सा थे। देखो, मैं कुछ यहाँ पे आपको इस मैप में दिखाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, राजस्थान में पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, सोमनाथ, विरार, और इधर बॉम्बे, यहाँ पर गोलकुंडा, मसूलीपट्टनम, बिरार, बीजापुर, हम्पी। तो जहाँ पर सूरत, हम्पी और मसूलीपट्टनम है, ये मेन यहाँ के रीजन है जो कि मेन कमर्शियल सेंटर थे, यानी कि मेन वाणिज्य और व्यापार के केंद्र थे यहाँ पर। ठीक है। और ये तंजौर, उरायूर में भी बहुत ज़्यादा व्यापार का सेंटर था, मदुराई में था, कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई में था। ये सारे के सारे एरियाज जितने आपको दिखाए गए हैं मेनली, ये सब वाणिज्य और व्यापार के बहुत बड़े केंद्र थे। यहाँ पर कह सकते हैं कि टेम्पल टाउन्स भी क्रिएट किए गए थे। और अब आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स उस समय क्या क्या हुआ था। हुआ यूँ कि जब आप चोलास रीजन की कैपिटल की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है तंजौर, जो कि चोल राजाओं की राजधानी रहा। आज से करीब 1000 साल पहले की बात है। और वहाँ पर एक रिवर बहती थी जो वर्ष भर बहती रहती थी, जिसका नाम था कावेरी। तो कावेरी के आसपास, कावेरी नदी के आसपास का एरिया जो है, बहुत ब्यूटीफुल टाउन्स वहाँ पे बनाए गए हैं। और वहाँ पर राजराजेश्वर टेम्पल था जो कि राजराज चोल जो थे उन्होंने बनवाया था। और उन्होंने वहाँ पर टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज, वहाँ पर जितने भी कस्बे के लोग जहाँ वहाँ रहते थे आसपास के एरिया में, वो कुंजारा मल्लान राजा पेरुथनचाचन, इनके ऊपर बहुत गर्व करते थे क्योंकि इनके नाम से टेम्पल की वॉल बनवाई गई थी। ये राजा थे वहाँ के, कुंजारमरन राजा। और इसके अंदर, इस टेम्पल के अंदर एक गुफा टाइप की है जिसमें शिवलिंग बनवाया गया है। और ये जो टेम्पल के अलावा बहुत सारे महल और मंडप हैं, पवेलियंस हैं, ये भी राजा लोग बनवाते थे। और राजा अपना जो दरबार लगाया करता था इन्हीं मंडपों पर लगाता था, जहाँ पर से वो कुछ अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने नीचे के राज्य मंत्रियों को आदेश देता था, ऑर्डर देता था। और यहीं से वो अपनी आर्मी बैरक को भी आदेश दिया करता था। जो टाउन होते थे, ये बहुत बस्लिंग मार्केट हुआ करती थी। वहाँ पर लोग अनाज है, मसाले, ज्वेलरी है, जेवर वगैरह, या कह सकते हैं कपड़े वगैरह का व्यापार वहाँ से होता था। जो वाटर सप्लाई थी वो जनरली कुओं से और बड़ी बड़ी टंकियों से, टैंकों से की जाती थी इन बाज़ारों में। और जो सालिया वीवर्स थे, तंजौर रीजन के सालिया वीवर्स, यानी कि सालिया बुनकर थे, ये उस टाउन के आसपास के एरिया में रहते थे। और ये जो उरायूर नाम का एक वहाँ पे टाउन एरिया है, जहाँ पर ये बहुत बिजी था उस समय क्लोथ की प्रोड्यूसिंग के लिए। कपड़ा वहाँ पे बहुत तेज़ी से पैदा किया जाता था। और यहाँ तक कि उस कपड़े का यूज़ जो है, वो मंदिर की जो ध्वज होता था, मंदिर के ऊपर जो आपने देखा होगा एक ध्वज होता है, झंडा लगा होता है, उसका कपड़ा जो बड़ा पवित्र माना जाता है, उसको भी इसी कपड़े से बनाया जाता था। यहाँ की कॉटन जो थी वो बहुत फाइन थी। और जनरली जो है फाइन कॉटन से राजा के कपड़े बनाए जाते थे, नोबल लोगों के थे, राजसी लोगों के कपड़े बनाए जाते थे। और जो कोर्स कॉटन थी, रफ कॉटन, उससे जो है आम जनजीवन के कपड़े बनाए जाते थे, आम लोगों के। कुछ ही दूरी पर यहाँ से स्वामी मलाई स्थापत्य कला, जो कि स्थापत्य कला या कह सकते हैं मूर्ति कला, इन सब चीज़ों की ब्रॉन्ज मूर्तियाँ वहाँ से मिली हैं। और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, ऑर्नामेंटल बेल्स, सजावट के लिए जो घंटियाँ होती हैं, मेटल लैम्प्स, ये सब मिले हैं, जो कि बताते हैं कि यहाँ का क्राफ्ट बहुत ही अव्वल दर्जे का था। टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर की बात करेंगे तो जो तंजौर है, ये एक बहुत ही अच्छा टेम्पल टाउन था, यहाँ का सेंटर था, जिसमें कि अर्बनाइजेशन के चिन्ह मिलते हैं, यानी कि शहरीकरण हुआ था, बहुत सिटी डेवलप थी वहाँ की। और ये इकोनॉमी का सेंटर थी, यानी कि
वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा ऊपर थी सोसाइटी में। यहाँ के रूलर्स जो थे वो टेम्पल्स वगैरह को इसलिए बिल्ड करते थे ताकि उनकी एक तो उनको दैवीय आशीर्वाद मिले, और दूसरी बात है कि उनको जनता जाने। और वो टेम्पल्स को ग्रांट भी करते थे, यानी कि वो मंदिरों को भूमि, पैसा, ये सब इत्यादि भी दान किया करते थे राजा लोग। और वो कई सारे यज्ञ रिचुअल्स वगैरह करते थे, तीर्थ यात्रियों को खाना खिलाते थे, जो पुजारी होते थे उनको खाना खिलाते थे, और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते थे। जो तीर्थ स्थल थे वो मेनली जो भी जहाँ के मंदिर होते थे, मंदिरों के आसपास जो तीर्थ स्थल थे वहाँ पर डोनेशन देते थे ये राजा लोग। अब टेम्पल अथॉरिटीज़ के रूप में बात देखा जाए तो ये टेम्पल अथॉरिटीज़ के पास जो राजाओं के द्वारा, जो जनता के द्वारा दिया गया पैसा था, वही इनका मेन फाइनेंस होता था। और इसके अलावा ये ट्रेड और बैंकिंग के भी बहुत बड़े बड़े सेंटर होते थे। इनमें बहुत सारे पुजारी, वर्कर्स, आर्टिसियंस, ट्रेडर्स, ये सब मंदिर के आसपास के एरिया में फैले रहते थे, वहीं पर अपना तीर्थ स्थलों पर अपना रोजगार करते थे। ऐसा ही एक टाउन मिला है टेम्पल के अराउंड जिसका नाम है भिलसा में और विदिशा में, जिसका नाम है बिलासवामिन मध्य प्रदेश में, और सोमनाथ में गुजरात। सोमनाथ का जो मंदिर है गुजरात में, उसके आसपास का भी एरिया जो है बहुत टाउन एरिया है, और जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कस्बे बसाए गए हैं। ऐसे तमिलनाडु में मदुरई और कांचीपुरम, आंध्र प्रदेश में तिरुपति, इन सब के आसपास जो है कुछ मेन कॉमर्शियल सेंटर्स लोकेटेड हैं। पिलग्रिमेज सेंटर जो है वो मेनली स्लोली धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा वृंदावन का एरिया है, और तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई है, अजमेर है राजस्थान में, जो कि चौहानों की राजधानी भी रहा 12वीं शताब्दी में, और वहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स भी रहा सूबेदारों का मुगल्स के रीजन में। तो और जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये बहुत फेमस रिलीजियस सेंटर है, वही कमर्शियल सेंटर है बहुत बड़ा। वहाँ पे सूफी संत वगैरह रहते थे और 12वीं शताब्दी में। और अजमेर जो झील है उसके निकट पुष्कर पुष्कर नाम की झील है अजमेर के निकट, वो भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल रही है बहुत पुराने समय से। अब है नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, जो इनका जो छोटे कस्बे हुआ करते थे उनका जो नेटवर्क था वो बहुत फेमस था उस समय। जो छोटे छोटे गांव थे उनको जो छोटे छोटे गांव थे उनको मिला के छोटा कस्बा बनाया गया था। जो बड़े बड़े टाउन थे उनसे उनको मिला के बड़े लैंड एरियाज में मंडपिका नाम की एक हेड होता था। वो मंडपिका नाम की जो एक जगह बनाई जाती थी विलेजर्स के को लोग लेकर के, जिसमें कि विलेजर्स आते थे गांव वाले, वो अपना सामान बेचते थे। और मार्केट स्ट्रीट में हाट बाज़ार लगती थी, वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगाया करते थे। वहाँ पर बहुत सारे आर्टिसियंस होते थे, ये मिट्टी की मूर्तियाँ बेचने वाले कुम्हार, ऑयल प्रेसर, शुगर मेकर्स, टॉडी मेकर्स, है ना, मूर्तियाँ बनाने वाले स्मिथ, स्टोन मेसन्स, पत्थर की मूर्तियाँ बनाने वाले, पत्थर के औजार तैयार करने वाले, बहुत सारे लोगों का वहाँ पे रोजगार होता था। इसके अलावा ये लोग जो है जैसे घोड़े हैं जानवरों में, और गाय, नमक, कपूर, सैफरन, केसर, और बीटल नट, सुपारी, और मसालों में जैसे मिर्ची, है ना, ये सब बिका करती थी वहाँ पर। अब आता है सोमनाथ। यूजुअली क्या होता था कि जो वहाँ पर का राजा होता था, छोटे एरिया का, टाउन एरिया का, वो होता था सामंत। सामंत जो है, इसके बाद सामंतों के बाद जमींदार लोगों ने भी बहुत सारे वहाँ पे पैलेसेस बनवाए हैं कस्बों में, जो छोटे छोटे कस्बे होते थे वहाँ पर। जो ये जमींदार और सामंत होते थे ये वहाँ के आर्टिसियन से और ये कहते हैं ट्रेडर्स से कुछ राशि वसूला करते थे, जैसे टैक्स के रूप में लिया करते थे। और ये टैक्सेस जो थे वो लोकल टेम्पल्स के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, और रिच मर्चेंट्स के द्वारा भी, और उनको राइट दिया जाता था कि ताकि ये जो है हफ्ता वसूली करके राजा के पास जमा करेंगे। अब आता है ट्रेडर्स, बिग एंड स्मॉल। जो छोटे और बड़े व्यापारी थे वो किस समय के थे, कैसे थे। बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे वो जैसे घोड़े का व्यापार करते थे, और वो वॉरियर्स वगैरह को, जैसे राजा के बिहाफ पर वॉरियर्स को या कह सकते हैं सैनिकों को घोड़े देना उनका काम होता था। घोड़े की खरीद फरोख्त इनके आधार पे की जाती थी। और कह सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी थे जो कि राजधानी से बाहर जंगलों में रहा करते थे, वहाँ से वो कैरावैन वगैरह में ट्रैवल करके आते थे और यहाँ पर व्यापार करते थे आकर के। साउथ इंडिया में मेनली आया करते थे इस तरीके से व्यापारी, बाहर विदेशों से भी। एक मोस्ट फेमस जगह थी उसमें मणिग्रामम और नाना देसी, तो ये साउथ इंडिया में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये व्यापार होता था। और दीज गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन
यहाँ पर मनिनग्राम और नालंदा जैसी जगह पर साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी जैसे कि क्षेत्रियार्स और मारवाड़ी ओसवाल, जो कि बाद में इस कंट्री के हमारे देश में बहुत बड़े ट्रेडिंग ग्रुप्स बने। गुजराती ट्रेडर्स हुए, और हिंदू बनियाज, हिंदुओं में बनिया लोग, मुस्लिमों में बोराज लोग, ये सब जो है बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हुए, जो कि रेड सी पोर्ट, पर्शियन गल्फ और ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यहाँ से होते हुए आए। चाइना की ब्लू पॉटरीज में बहुत फेमस थी, और हमारे देश से जो है कपड़ा जाया करता था, मसाले जाते थे, उसके बदले में चाइना यहाँ से जो है मतलब गोल्ड और इवरी का सामान ले जाया करता था अफ्रीका में, और स्पाइसेस ले जाया करता था यहाँ से, टिन वगैरह। चाइना की ब्लू पॉटरी वहाँ से उसके बदले में आती थी। मतलब हमारे देश से कपड़ा, मसाले और सोना चांदी ले जाते थे, और उसके बदले में चाइना की ब्लू पॉटरी, सिल्वर, ये सब भेजा करते थे इंडिया में। और जो टाउन्स थे वेस्ट कोस्ट, फ्रॉम होम टू अरब, कुछ ऐसे अरेबियन कंट्रीज़ के भी टाउन थे, जो कि पर्शिया के से, चाइना से जूइश लोग, साइरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स, ये सब हमारे भारत में आए थे। और ये सब लाल सागर मार्ग से हमारे आए थे, रेड सी पोर्ट से, जो उन्होंने कि भारत में आकर के मसालों का व्यापार किया। इटालियन ट्रेडर्स भी आए यूरोपियन मार्केट्स में ऐसे, जो कि इन्होंने हाई प्रॉफिट गेन करने की यहाँ कोशिश भी की, और बहुत काफ़ी हद तक सफल रहे। स्पाइसेस ग्रोज, और जो हमारे यहाँ स्पाइसेस जो ग्रोन की जाती थी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जैसे कि पेपर है, मिर्ची होती थी, दालचीनी होती थी, नटमैग, जायफल होता था, और जो है सौंठ, यानी कि जो अदरक का बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता था। तो ये यूरोपियन लोग यहाँ से अट्रैक्ट होकर मसालों के लिए आते थे, और कॉटन क्लोथ्स वगैरह भी हमारे देश के इनको अट्रैक्ट करते थे। और हमारे देश से कपड़े का व्यवहार, सोने चांदी का और बाकी स्पाइसेस का, ये सब व्यापार हुआ करता था। अब आता है क्राफ्ट्स इन टाउन। इन कस्बों में, इन एरियाज़ में जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, हमारे यहाँ की क्राफ्ट बहुत फेमस थी। बिदर एक नाम की जगह है, जो कि मध्य प्रदेश में है, बिदर नाम की जगह। वहाँ पर बिदरी लोग जो है वो कॉपर और सिल्वर का वर्क करते थे। पांचालाज और विश्वकर्मा, ये कम्युनिटी थी उस समय, जो कि गोल्ड स्मिथ, इनके सुनार, इनके जो है ब्रॉन्ज मेकर्स या ब्रॉन्ज स्मिथ और ब्लैक स्मिथ, लोहार मिस्त्री, कारपेंटर्स, ये सब इन्होंने मिलकर के टेम्पल्स बनाए। और तो इनका बहुत बड़ा रोल है बड़े बड़े महल बनाने में, पैलेसेस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, टैंक्स और रिजर्वायर्स भी इन्होंने बनाए। इसके अलावा बुनकर थे, जैसे कि सैलियार और काकिलोर्स, ये धीरे धीरे उगे, मैं कह सकते थे, इनकी बढ़त हुई, इनका विकास हुआ, और इन्होंने भी मंदिरों को बहुत सारा दान दिया। और कुछ एस्पेक्ट जो थे क्लोथ मेकिंग के, जैसे कॉटन क्लीनिंग, कॉटन की सफाई की जाती है जब क्लोथ बनाने से पहले, उसकी बुनाई, कताई, स्पिनिंग, सूत का धागा काटना, उसको रंगना, ये सब स्पेशलाइज वर्क थे जो कि ये लोग करा करते थे। अब आता है कि कुछ हम क्लोजर लुक देखेंगे हम्फी, मसूलीपट्टनम और सूरत। ये हम्फी की गुफाएं हैं, जो कि कृष्णा नदी तुंगभद्रा बेसिन पे बसी हुई है। 1336 में से विजयनगर के राजाओं ने बसाया था। और यहाँ की जो ये ईंटें हैं, इनमें कोई सीमेंट वगैरह मटेरियल नहीं इस्तेमाल हुआ है, बल्कि इंटरलॉकिंग व्यवस्था से इंटरलॉक करके एक दूसरे से ये ईंटें बनाई गई हैं। और ये बहुत फेमस आर्किटेक्चर है हमारे यहाँ का। इसके अलावा हम्पी में देखा गया है कि इसका आर्किटेक्चर इतना बढ़िया है कि कई सारे यहाँ पर जो है एक रथ मंदिर, जो है रथ मंदिर देखो आप, ऐसा है रथ के जैसा पहिया लगा हुआ है यहाँ पर, और इसके ऊपर बाकायदा पिलर्स के ऊपर ये मंदिर पूरा खड़ा हुआ है। ये रथ मंदिर है हम्फी का। और इसका जो स्कल्पचर्स है, उसमें लोटस बना हुआ है, कॉर्बल्स बनी हुई हैं, बेल्स बनी हुई हैं। ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में बनवाया गया है। मुस्लिम मर्चेंट, चेटीज़ और कई सारे यूरोपियन ट्रेडर्स जो कि पुर्तगाल से सब आते थे, वो हम्फी में मार्केट भी करते थे आकर के। और जो टेम्पल्स हुआ करते थे उस समय, वो यहाँ पर हमारे देश में कल्चर, संस्कृति और व्यापार दोनों के लिए ही बहुत फेमस हुआ करते थे। टेम्पल्स जो थे वो बहुत बड़ा कह लीजिए व्यापार का केंद्र था, और साथ साथ में कल्चर देखने को भी मिलता था। यहाँ पर मंदिरों में देवदासियाँ रखी जाती थी, जो कि जनता का एंटरटेनमेंट करती थी। और बहुत बड़े बड़े यहाँ पिलर हॉल्स थे। ये विरूपाक्षा, विरूपाक्षा मतलब है कि एक शिव जी का एक फॉर्म होता है, उसकी वहाँ मंदिरों में पूजा की जाती थी। महानवमी के अवसर पर यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता था। नवरात्रि में भी साउथ में बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पे हम्फी में बहुत बड़ा फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये जितने भी हमारे पुरातत्वविद हैं, आर्कोलॉजिस्ट, ये सब जानते हैं कि महानवमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाता था, जिसमें कि राजा कई सारे गेस्ट को रिसीव करता था, और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि वगैरह, या कहते हैं उनकी जो सबऑर्डिनेट चीफ्स थे, वो लोग इनको जो है
एंटरटेन करते थे, डांस और म्यूज़िक का परफॉर्मेंस दिया जाता था। इसके अलावा हम्फी जो है उसमें बहुत सारे ऐसे अवशेष भी मिले हैं जहाँ पर विजयनगर के राजाओं की जो हार हुई थी 1565 में दक्षिण के सुल्तानों से, जो कि उस समय गोलकुंडा में राज करते थे, बीजापुर और अहमदनगर, बेरार और बिदार में, उनके भी प्रमाण मिले हैं। अब आता है सूरत। सूरत उस समय जो है गुजरात में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं वेस्टर्न ट्रेड के लिए, पश्चिमी व्यापार के लिए, हमारे देश में गुजरात में सूरत जो है पश्चिमी व्यापार के लिए या पश्चिम देशों से व्यापार के लिए, कपड़े का वो भी स्पेशली व्यापार करने के लिए बहुत बड़ा फेमस केंद्र था मुग़ल पीरियड में। और बाद में अहमदाबाद भी हुआ। और सूरत जो है वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ हॉर्मुज कहलाता था। इसका जो गेट था वो मक्का में खुलता था और यहाँ पर से कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े तीर्थयात्रियों के शिप्स भी आया करते थे। ये जो सिटी थी सूरत, वो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था कह सकते हैं। और पीपल जो यहाँ सभी प्रकाश और क्रीड के लोग यहाँ रहा करते थे। 17वीं सेंचुरी में पुर्तगाली, फिर उसका डच और इंग्लिश इन्हीं फैक्ट्रियों में, मतलब कई सारी यहाँ सूरत में फैक्ट्रियाँ उन्होंने वहीं के बनाई। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए। इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बनाई हैं हमारे सूरत में आकर के, और फिर कई सारे वेयर हाउसेस, स्टोर्स भी बनाए। अब आता है कि सूरत में होलसेल का मार्केट जो है कॉटन का बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा सूरत में जो है जरी की कढ़ाई, गोल्ड लेसेस की कढ़ाई कह सकते हैं, ये हमारे देश से वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फेमस हुई है। और यहाँ पर जो महाजन लोग होते थे काठियावाड़ के, वो अपने लिए एक बैंकिंग व्यवस्था रखते थे सूरत में, जिसको कहते थे हुंडी। उस हुंडी के अंदर वे अपना पैसा रखते थे। और इसके अलावा कायरो, इजिप्ट में जो काहिरा है, वहाँ से इसकी मार्केटिंग होती थी, या कह लीजिए वहाँ से इनका मार्केट मिलता था। इराक में बसरा एरिया से, बेल्जियम में एंटीवर्प से, यहाँ से इनको ग्राहक मिलते थे। सूरत धीरे धीरे जो है 17वीं सेंचुरी के एंड में डिक्लाइन होना शुरू हुआ। व्यापारिक केंद्र था बहुत बड़ा, मार्केट का लॉस हुआ, प्रोडक्टिविटी चली गई। जब मुग़ल एम्पायर हुई, मुग़ल एम्पायर के बाद इसका हरासमेंट होने लग गया, नाश होने लग गया। इसके अलावा सी रूट्स पर पुर्तगालियों ने अपना कब्ज़ा कर लिया, कंपटीशन बढ़ा। बॉम्बे के तट पर तो मुंबई जो है बहुत बड़ा इंग्लिश कोस्ट, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिफ्ट किया अपना हेडक्वार्टर 1668 में। और सूरत जो है एक बसलिंग कमर्शियल सेंटर रह गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से सूरत की व्यवस्था बिगड़ गई और अब मुंबई जो है बड़ा ट्रेड सेंटर हो गया। मसूलीपट्टनम जो कि तमिलनाडु के तट पर है, ये फ़िशिंग का एक बहुत बड़ा ट्रबल्ड वाटर सेंटर था। यहाँ पर फ़िशिंग कृष्णा नदी के डेल्टा पर बहुत ज़्यादा की जाती थी 17वीं सेंचुरी में। और यहाँ पर डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लोग जो थे, उन्होंने पूरा मसूलीपट्टनम को कंट्रोल कर दिया था जब इंग्लिश यहाँ पर आए थे। और आंध्रा कोस्ट यहाँ उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। मसूलीपट्टनम में भी कई सारे बंदरगाह बनाए गए थे डचों के द्वारा। कुतुब शाही जो रूलर था गोलकुंडा का, उसने रॉयल मोनोपोलीज और टैक्सेस जो थे, जैसे कपड़े के व्यापार पर, मसालों के व्यापार पर, कई सारे आइटम्स पर उसने ट्रेड पासिंग पर भी बहुत ही कम्प्लीटली प्रिवेंट कर दिया था और बैन लगा दिया था, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी व्यापार ना हो पाए। फायर्स कंपटीशन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पर व्यापारिक रोक लगाई गई तो उसमें फेयर्स कंपटीशन हो गया। और ट्रेडिंग ग्रुप्स के ऊपर, जैसे गोलकुंडा, नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु गोमती, चेतीस, यूरोपियन ट्रेडर्स, इनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लगा। इससे सिटी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई और प्रॉस्परस भी हुई। मुग़लों ने अपनी पावर बढ़ाई गोलकुंडा में। और उसके बाद में गवर्नर था मीर जुमला, उसने मर्चेंट के रूप में सबसे पहले डचों से और फिर इंग्लिश मैन से, यानी कि ब्रिटिशर से व्यापार करना छोड़ा। 1686-1687 में क्या हुआ कि मुग़ल एम्परर औरंगजेब, उसने गोलकुंडा पर कब्ज़ा कर लिया। गोलकुंडा पर जब औरंगजेब का कब्ज़ा हो जाता है, तब उसके बाद में यूरोपियन कंपनीज जो थी वो इधर देखती हैं। औरंगजेब ने इन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपना व्यापार बढ़ाया और उसके बाद में उसने धीरे धीरे इन एरियाज़ को ऑक्यूपाई करना शुरू किया और अपनी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बढ़ाई। कमर्शियल रोल्स के रूप में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, मसूलीपट्टनम के एरिया पे मर्चेंटाइजिंग की गई और उसकी प्रॉस्पेरिटी पूरी दुनिया में फैली। अब आता है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स में देखें तो 16 और 17 सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उसमें मसालों और कपड़ों का व्यापार बहुत ज़्यादा फेमस था, जो कि हमारे देश से मसाले और कपड़े जो थे वो वेस्ट एशिया तक, यूरोप तक जाते थे।
इंग्लिश, डच और फ्रेंच, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉलो किया। कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमारे देश से बढ़ाई। मुल्ला अब्दुल गफ़ूर और विरजी वोरा, ये दो इंडियन ट्रेडर्स थे। इन्होंने बहुत बड़े नंबर के मतलब बहुत सारे शिप्स लिए थे और कंपटीशन भी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। यूरोपियन कंपनीज़ ने भी बहुत सारी नेवल पावर का यूज़ किया था, जिससे कि उन्होंने सी ट्रेड पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। द स्पॉट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स, जैसे हमारे यहाँ का जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसकी स्पिनिंग, बुनाई, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, इसमें बहुत सारा पैसा लगता था और बहुत सारे क्राफ्टमैन्स जो थे इसमें इन व्यापार में लगे हुए थे। तो उनका पूरा ये जो ट्रेड था वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए चला करता था। अब आता है कि इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। भारत के जो टेक्सटाइल के यानी कि कपड़ों के जो डिज़ाइन थे वो बहुत ज़्यादा रिफाइन थे, बहुत ही मतलब महीन काम होता था भारत में, और इसकी मांग बहुत दूर दूर तक थी। 18वीं सेंचुरी में जो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के नोडल सेंटर्स का राइजन हुआ, वहाँ पर क्राफ्टमैनशिप और कमर्शियल एरिया बढ़े, तो मर्चेंट और आर्टिशियंस जो थे वो धीरे धीरे, जो क्राफ्ट और कॉमर्स में लगे हुए जो मर्चेंट और आर्टिशियन थे, तो जहाँ रहते थे ये बुनकर, उस एरिया को बोला गया अंग्रेज़ों के द्वारा ब्लैक टाउन। और ब्लैक टाउन्स जो है ये इस्टेब्लिश किए थे यूरोपियन कंपनीज़ के द्वारा नई सिटी में। और जो भी नेटिव ट्रेडर्स होते थे हमारे देश के, हिंदुस्तानी ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन, उनको ब्लैक्स बोलते थे। जबकि वाइट रूलर जो थे वो यानी कि ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने अपने आप को सुपीरियर रेजिडेंस बनाया। उन्होंने अपने लिए किला बनाया सेंट जॉर्ज इन मद्रास, और एक बनाया था फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता। तो बाद में इनको यूनिवर्सिटी बना दिया गया, सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी और सेंट विलियम यूनिवर्सिटी कलकत्ता। तो ये उस समय जो है बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ सेंटर थे, यानी कि जो फोर्ट बनाए थे सेंट जॉर्ज मद्रास में और सेंट विलियम कलकत्ता में, ये मेनली उस समय वाइट रूलर्स के फोर्ट हुआ करते थे। जो लोग अपने आसपास ब्लैक टाउन्स बना करके उनमें नेटिव पीपल यानी कि हमारे इंडियंस को रखते थे, और उनमें कुम्हार होते थे, बुनकर होते थे, जुलाहे, ये लोग से कपड़े की जैसे डाइंग कराना, उसमें कलर करवाना, वीविंग करवाना, स्पिनिंग कराना, ये काम करते थे। अब बच्चों आता है इसके बाद कि हमारे देश में जो कॉमर्स का रीजन देखें, उस कॉमर्स के रीजन की बात करें तो हमारे देश में व्यापार बहुत फलित फूल था अंग्रेज़ों का, और इन्होंने काफ़ी हद तक जो है हमारे देश के व्यापारियों को भी अपने कब्ज़े में लिया, और काफ़ी हद तक जो है अंग्रेज़ों ने इससे फ़ायदा उठाया। तो बच्चों ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम बैक सून। टिल देन गुड बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos and share it. Okay.